देखिए, वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं, हम जाके ज़बरदस्ती मिलें भी और कुछ गलत हो जाए तो फिर उसके बदनामी उसमें आ सकती है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? देखिए, मांगों का तो हम समर्थन करते हैं, मांगे तो जायज़ हैं, सरकार को माननी चाहिए, सरकार को बातचीत भी करनी चाहिए, बातचीत से सुलटानी चाहिए। और ये जो है मतलब कोई ये तो है नहीं कि किसी का हक छीनने की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात ही तो है ना। प्रशासन ने धारा 144 यानी कि 163 लगाई हुई है। वो कह रहा है कि प्रशासन कह रहा है कि आगे नहीं जाना चाहिए, हमने धारा लगाई हुई है और पहले ही आप परमिशन दिखाइए। देखिए, वो धारा तो इनके घर की है, जहाँ मर्जी लगा दें, 50 फुट इधर लगा दें, 50 फुट उधर ना लगाएं, ये तो इनके घर की है। और वो कोई ये थोड़ी है कि कोई उग्रवादी आ रहे हैं इसलिए या कोई ऐसी कोई पोजीशन पैदा होने वाली है जिसके लिए वो लगाई है। हाँ, जो परमिशन की बात है वो ये पूछ रहे होंगे कि भाई दिल्ली में कहाँ जगह जाके बैठेंगे आप, किस जगह बैठेंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, रामलीला ग्राउंड में बैठेंगे, उस पे इंडिया गेट पे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे वो पूछ रहे होंगे। वो क्योंकि दिल्ली के अंदर तो जो है वो परमिशन, जहाँ भी हम प्रदर्शन करें वहाँ की परमिशन होती है। आपको नहीं लग रहा कि अगर सभी संगठन इकट्ठे होते तो इतना टाइम बैठने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे? नहीं, देखिए, ज़्यादा जब लोग इकट्ठे होते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो उसका वजन तो ज़्यादा बढ़ता ही है। और इस आंदोलन में भी सबको इकट्ठे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इकट्ठे होना तो बहुत दूर की बात है, जो आप जाना चाहते थे उनको भी साथ में नहीं मिलाया, वो और गलत हो गया। डल्लेवाल का अनशन तो आज 11 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। नहीं, सरकार को सीरियस लेना चाहिए, जागना चाहिए, सरकार को बातचीत के जरिए सुलटाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, परसों उन्होंने कहा है, वो कैसे देखते हैं आप? उसके पीछे तो मेरे को कहीं गड़बड़ लगती है, क्योंकि बीजेपी का एक आदमी है, बीजेपी का ने जो है बनाया है। अब या तो उसकी कहीं बीजेपी से गड़बड़ी शुरू होगी, किसी राजनेता से आपस में गड़बड़ी शुरू होगी, उसकी वजह से वो बोला है। क्यों? अब उधर तो उसका कुछ बचेगा नहीं और पब्लिक में वो जिंदा रहेगा नहीं। तो अगर उसको पब्लिक में जिंदा रहना है, उधर से उसका टाइम नज़दीक लग गया होगा। अब अगर पब्लिक में उसको जिंदा रहना है तो फिर ये मुद्दा बढ़िया आ गया। तो ये लगता है कोई उसको किसानों की चिंता अगर उसको है तो फिर जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति है उस दिन से क्या कर रहा था? उसके पहले भी बीजेपी में था। पूरे पिछले किसान आंदोलन में जिसमें 750 किसान शहीद हुए, उसमें उसने एक बार बयान नहीं दिया। तब कहाँ था वो? दूसरी तरफ नोएडा की बात करें, वहाँ किसान बैठे हुए हैं। किसान नेता रिकेश टिकैत को भी हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। देखिए, बिल्कुल सरकार वहाँ पे गलत कर रही है, धक्केशाही कर रही है उन किसानों के साथ। वो भी अपना अधिकार मांग रहे हैं। वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का मैटर है, उसमें कुछ जो हिस्सा किसान को देना होता है उसका मैटर है, वहाँ के मुआवजे का मैटर है। तो उनको भी बुला के बातचीत करनी चाहिए। और ये जो सरकार है ना, ये पूंजीपतियों के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर उनका फ़ायदा करती हैं। और ये नहीं है कि जो ज़मीन उनसे अधिग्रहण की है उसमें सरकार को कोई घाटा पड़ गया है, उसको तो गजों के हिसाब से बेचते हैं, बहुत महंगी बेचते हैं। कई जगह के तो ऐसे उदाहरण हैं कि किसान को दिया 10 लाख और उन्होंने कमाया 1 करोड़। तो ये सिस्टम ही गलत है। अगर कहीं कोई सिटी बसाना है या कोई कहीं सेक्टर काटना है तो उसमें तो होना ये चाहिए कि जितना खर्चा हो वो सरकार का हो जाए, वो खर्चा काट के जितने में वो बिकें, वो सारा पैसा किसान का होना चाहिए जब किसानों की ज़मीन पे बना रहे हैं उसको। तो हम उन किसानों के साथ में हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन किसानों का सहयोग भी करेंगे। उस पे तो मैं एक वीडियो भी डालने वाला हूँ। अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर अगर कुछ होता है, अगर आते हैं आगे, तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी का अगला कदम क्या होगा? वो साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, नहीं, साथ तो हम तब जाएंगे जब वो बुलाएंगे, बिना बुलाए हम साथ में नहीं जाएंगे। क्योंकि फिर वही चीज़ होती है कि अगर कुछ गलत हो गया हमारे जाने से तो उसका अड़ा पकड़ा हो जाएगा। और फिर तब अगर उन्होंने कह ही दिया कि नहीं, हम उन लोगों को तो लाएंगे नहीं जो कहीं
राजनीतिक विचारधारा के हैं, हम्म। तो फिर ऐसे ज़बरदस्ती जाना बनता भी नहीं ना। अगर कुछ गलत होता है तो देखिए, कुछ गलत होता है, हमारे नैतिक समर्थन उनके साथ में है।